बिजली की खोज अगर किसी ने की है तो ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने की है, बीजेपी वालों ने किया। 2017 के पहले बिजली नहीं थी, न पूरे देश में थी न प्रदेश में। 2017 के बाद बिजली का आविष्कार भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। मैंने तो सदन में बोला कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आप अगर किसी गांव में चले जाओ, सिक्योरिटी सुरक्षा न रहे और लोग अगर जान जाए जनता कि आप ऊर्जा मंत्री हो, आपको 4 दिन गाँव से बाहर नहीं आने देंगे। ये ना पॉइंट सवाल भेजते, ये केवल सहरा गाते हैं। दूसरी पार्टियों की, समाजवादी पार्टी ने ये किया वो किया, अपनी 7 साल में उन्होंने क्या किया, 7.5 साल में वो नहीं बताया। मैंने तो सदन में बोला कि जब आपको बिजली बिल नहीं होता तो भोंपू लगा के पूरे जिले में प्रचार करते हो, गली गली एक मुफ्त समाधान योजना आ गई, ये योजना आ गई, फला योजना आ गई, बिजली बिल जमा करो। ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो पहले हम फोन करेंगे, कोई फोन करेगा तो बोलोगे कि पहले बिजली बिल जमा करो, बिजली बिल जमा करो। अब जनता चिल्ला रही कि लाइट नहीं है, तो बिजली विभाग के अधिकारी और माननीय ऊर्जा मंत्री कान में टिप्पी लगाए बैठे, अब उनको नहीं सुनाई दे रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में बिजली के समस्या को लेकर गर्मा गर्मा बहस हुआ है मंत्री ए.के. शर्मा में और विधायक समाजवादी पार्टी अनिल प्रधान में। अनिल प्रधान जी, आपको बता दें कि आते हैं चित्रकूट से और सबसे यंग विधायक हैं और गर्म खून है, जमीनी मुद्दे को लेकर हमेशा विधानसभा में एग्रेसिव रहते हैं अपनी जनता को लेकर। अनिल प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। ये बताइए, आपने अभी जो मुद्दा उठाया है, मंत्री जी, आपने मंत्री जी की बात नहीं सुनी और कह दिया आप संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं, क्या रहा मामला पूरा? सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो मुझे लगता है बिजली कटौती की समस्या है। और पूरे प्रदेश में गांव से लेकर शहर से लेकर, हम लोग भी खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर है पब्लिक का हमारे ऊपर भी। और ये जैसे जब हाउस चल रहा है तो यहाँ पर सरकार की तरह से सही बात आनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का ये नियम है कि जब भी वो हाउस में बोलेंगे, कोई बात रखेंगे विपक्ष के लोग, हमारा काम सरकार की आलोचना करना नहीं, हमारा काम हो सकता है हमारे सुझाव अच्छे हैं, उस पर सरकार को विचार भी करना चाहिए, चूँकि लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मंत्री जी से जब आप सवाल जवाब हो रहा था, ये और पहले भी हाउस में चलता, 2 साल में हमने देखा, जब भी कोई बात आएगी वो सीधे सत्र के पहले जाएंगे। हमने जो उनसे सवाल किया कि आज पूरे प्रदेश में आप किसी भी गांव में चले जाओ, आपका कोई रोस्टर, कोई नियम नहीं, सब कुछ किसी जगह कोई काम नहीं कर रहा है। जो सच्चाई है कि गांव में और शहर में 8-8 घंटे मुश्किल से लाइट मिल रही। जो ट्रांसफार्मर आप दे रहे हो, 15 दिन में तो ट्रांसफार्मर बदल जाएगा। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, उसमें कहा था कि शहरों का ट्रांसफार्मर हम 48 घंटे में बदलेंगे और इसी तरह 3 दिन में जो है गांव को बदलेंगे। 15-15 दिन जो है ट्रांसफार्मर बदल, रोज आप देखेंगे सैकड़ों। और जो ट्रांसफार्मर बदले भी जा रहे हैं, वो जैसे ही आप रखोगे पता चला चालू में धड़ाम, तो निम्न क्वालिटी के वो है ट्रांसफार्मर। 7 सालों में ऊर्जा पर इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना भी एक भी अपने बिजली की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाया, ना कुछ भी लगाया। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम कई बार सदन में इस बात को रखा, लेकिन इनका काम केवल ये है कि ये अपनी कमी को छुपाकर केवल विपक्षियों पर, समाजवादी पार्टी के सदस्यों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। और काम एक और क्या करते हैं, एक काम और बहुत अच्छा करते हैं कि जब ये जवाब देने आएंगे तो पूरा लेकर शुरू से लेकर 1950 से लेकर 2017 तक जाएंगे। 17 से 23-24 तक नहीं आते, ये केवल 50 से लेकर 17 का है। और कोई भी प्रश्न आप लगाओ उसमें 10 मिनट से 12 मिनट ये जानबूझ के समय लेते हैं। ये जानबूझ के समय लेते हैं ताकि जो ज़्यादा क्वेश्चन ना आए और इसी में लोग फंसे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉइंटेड सवाल होता है वो पॉइंटेड जवाब नहीं आता है? ये ना पॉइंट सवाल भेजते, ये केवल सहरा गाते हैं। दूसरी पार्टियों की, समाजवादी पार्टी ने ये किया वो किया, अपनी 7 साल में उन्होंने क्या किया, 7.5 साल में वो नहीं बताएंगे। अच्छा, अभी जैसे सवाल पूछा गया कि कितनी बिजली की खपत है और कितनी आप पैदा कर रहे हैं, इसका जवाब सदन में नहीं आया, जो आप लोग लगातार पूछ रहे थे। इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब वो ये बता रहे हैं कि आपके समय में इतनी ऊर्जा खर्च होती, बिजली खर्च होती थी, अब इस समय इतनी ऊर्जा बिजली खर्च हो रही। तो जब प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, तमाम सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो बिजली की चीज़ें, वो जो ऊर्जा बिजली है उसकी मात्रा बढ़ेगी तो है, उसकी ज़्यादा घर ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे पहले कम घर थे, अब ज़्यादा घर बन रहे हैं। बिल्कुल, जैसे 2047 में जब भारत आज़ाद हुआ तो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। अब टेक्नोलॉजी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की खोज अगर किसी ने की है तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किया, बीजेपी वालों ने किया। 2017 के पहले बिजली नहीं थी, न पूरे देश में थी न प्रदेश में। 2017 के बाद बिजली का आविष्कार भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। मैं आपको बताऊं, हमारे बुंदेलखंड में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस पर भी मैंने जवाब मांगा, जवाब नहीं आया। 66% की छूट माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में थी। जो किसान था, जो ट्यूबवेल लगाना चाहता था, वो अगर 1 लाख एस्टिमेट है तो वो 30-35 हज़ार रुपये जमा करता था, 60-65 हज़ार रुपये व्यवस्था हमारी सरकार देती थी, उसको बिजली ट्रांसफार्मर, खंभा सब मिलता था। इस सरकार ने क्या कि 2017 में बनने के बाद लगभग, मुझे लगता है बुंदेलखंड में केवल बता रहा हूँ, जिस जिले से मैं हूँ, चित्रकूट जनपद से, 300 से 400 किसान ऐसे रहे होंगे जिनका पैसा जमा था
और सरकार ने उनका पैसा, वो बिजली विभाग को उनका वो नहीं दे पाया, सामान नहीं दे पाया। मजबूरी में उनको ये कहा गया विभाग ने कि आप अपना पैसा प्लीज, हम आपको सामान नहीं दिल। अभी वर्तमान में मतलब 200 मेरे कनेक्शन, 200 लगभग किसानों का पैसा 6 महीने जमा, ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग उनको सामान, बिजली खम्भा, ट्रांसफार्मर नहीं दे पाया। मेरे खुद के निधि से जो मैंने पैसा दिया कई जगह विद्युतीकरण पर, आज तक उन गाँव में विद्युतीकरण का सामान सरकार उपलब्ध नहीं करा, ऊर्जा विभाग ने उपलब्ध करा। अच्छा ये बताइए मुझको, जैसे कि अगर इस वक्त स्थिति की बात करें, आपका जो क्षेत्र है काफ़ी आखिरी छोर पे है उत्तर प्रदेश के, तो सरकार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बिजली पहुंच चुकी है, बिजली की कहीं कोई समस्या नहीं है। और मंत्री जिस तरीके से मंत्री जी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो इंडस्ट्री एरिया आ रही हैं और जो चीज़ें आ रही हैं उन लोगों को पर्याप्त बिजली मिल रही है, तो क्या आप इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं और लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो बीजेपी के लोग इसमें ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो सिर्फ कमी खोज रहे हैं, अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं। अरे अच्छाई, बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों से मेरा निवेदन है कि आप बिना सिक्योरिटी, बिना सुरक्षा के एक दिन किसी गांव में चले जाओ, किसी भी अपने अपने क्षेत्र के गांव में रुक जाओ। मैंने तो सदन में बोला कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आप अगर किसी गांव में चले जाओ, सिक्योरिटी सुरक्षा न रहे और लोग अगर जान जाए जनता कि आप ऊर्जा मंत्री हो, आपको 4 दिन गाँव से बाहर नहीं आने देंगे। इस तरह की स्थितियाँ पूरे प्रदेश में, हमारे जिले में, चित्रकूट जिले की बात मैं जहाँ की कह रहा हूँ, लाइट कितना हाहाकार मचा, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे जनता को। और ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग के अधिकारी, माननीय मंत्री जी चूँकि IAS हैं, तो केवल जो IAS उनके विभाग के अधिकारी पढ़ लिख कर भेजते हैं भरना, तो वही भरना लेके आते पढ़ते हैं, बस सीधे 1950 से चालू होकर 2070 तक बोलते, 17 से 24 तक या क्या हुआ इनको समझ में नहीं आ रहा। और अब इतने महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री ना कभी प्रदेश, मुझे तो नहीं लगता कि हम भी जनप्रतिनिधि, हमको कभी बुलाया गया हो या कभी किसी ऊर्जा विभाग के अधिकारी ने हमको बुलाया हो। केवल इनका काम है झूठ बोलना, सदन में लोगों को गुमराह करना, प्रदेश की जनता को गुमराह करना। और जो 2024 का परिणाम आया उसमें ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में जनता को ठगने का, आवाज़ की स्थिति है कि बिजली कटौती के कारण नहरें सूख रही, बच्चे बीमार हो रहे हैं, रात में लाइट समझ में नहीं आता कि आ रही कि जा। मैंने तो सदन में बोला कि जब आपको बिजली बिल लेना होता तो भोंपू लगा के पूरे जिले में प्रचार करते हो, गली गली एक मुफ्त समाधान योजना आ गई, ये योजना आ गई, फला योजना आ गई, बिजली बिल जमा करो। ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो पहले हम फोन करेंगे, कोई फोन करेगा तो बोलोगे कि पहले बिजली बिल जमा करो, बिजली बिल जमा करो। अब जनता चिल्ला रही कि लाइट नहीं है, तो बिजली विभाग के अधिकारी और माननीय ऊर्जा मंत्री कान में टेप्पी लगाए बैठे, अब उनको नहीं सुनाई दे रहा कि जनता क्या कह रही है। तो ये है भैया सबसे बड़ा सवाल बिजली को लेकर, और बिजली को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सदन में घमासान बहस हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।